नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन आज पहाड़ी जिला में होली मनावल जा रहल। पानी आ रंग प्रयोग ना करला प्रशासन के अनुरोध। काठमांडू उपत्यका में आज से मिलमची के खाने पानी वितरण शुरू। 30 साल बाद के सपना साकार। काठमांडू में लागल धुआं अभी कुछ दिन रही। वायु प्रदूषण उच्च रहला से सतर्क रहेला विज्ञ के सुझाव। म्यांमार में सेना के कार्रवाई में 400 से ज्यादा की मृत्यु। अमेरिका, बेलायत आ यूरोपियन यूनियन द्वारा हिंसा की निंदा। फीफा विश्व कप छनौट अंतर्गत यूरोपियन छनौट में नीदरलैंड्स के पहल का जीत। लाटविया 2-0 से हारल। अब पूरा समाचार। फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनावल जाए वाला होली पर्व आज हिमालय एवं पहाड़ी जिला में हर्षोल्लास के साथ मनावल जा रहा बा। बसंत ऋतु के आगमन संगे आपसी मेलमिलाप आ सद्भाव के संदेश लेके आवे वाला फागु पर्व आज परंपरागत रूप में विभिन्न रंग आ लोला खेल के मनाव के परंपरा रहल बा। पर्व के अवसर में आज काठमांडू के बसंतपुर में राखल चीर के विधिपूर्वक गिरा के बाजा गाजा के साथ टोली खेल में ले जाके जराव के परंपरा बा। उचिर में राखल ध्वजा पता औषधि उपचार में काम आवे के विश्वास के साथ छिना झपटी होखेला आ अनिष्ट टरी कह के चीर के राखी के टीका लगावल जाला। फागु पर्व के अवसर में सरकार आज सार्वजनिक विदा देहले बा। तराई में होली पर्व पूर्णिमा के बिहान भैला मनावे के चलन बा। तराई में बिहान सोमवार के होली मनावल जाई। फागु पर्व नेपाल आ भारत लगायत अन्य देश में भी मौलिक तरीका से मनावल जाला। इटाली में बेलिया कोनोप्स के नाम से होली मनावल जाला। चीन में 15 दिन तक त्वेज नाम से होली मनावल जाला। विगत बरस जैसन ई बरस भी कोरोना के प्रभाव विश्वव्यापी रूप में बढ़ते गईला से फागुन में पानी आ रंग प्रयोग ना करला प्रशासन आह्वान कैले बा। साथे घर बाहर में परिवार में ही फागु पूर्णिमा मनावला भी प्रशासन अनुरोध कैले बा। काठमांडू उपत्यका में आज से मिलमची के पानी के वितरण करे वाला बा। सरकार आज काठमांडू के 4 गो स्थान में मिलमची के खाने पानी औपचारिक रूप में वितरण करे लागल है। विक्रम संवत 2047 साल में तत्कालीन प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई मिलमची के पानी उपत्यका में लियावे की प्रतिबद्धता व्यक्त कैल। 30 साल बाद उपत्यकावासी के मिलमची के खाने पानी प्रयोग करे के मिली। मिलमची के पानी आज पहिलका दिन काठमांडू के खुमलटार, अनामनगर, मीन भवना, महाकाल में वितरण करे के मिलमची खाने पानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय के निर्देशक कमलराज श्रेष्ठ जानकारी देने। एक हफ्ता में ही दैनिक 8.5 करोड़ लीटर पानी वितरण होखे के भइला पर भी पाइप में होखे वाला ओवरलोड के ध्यान में राखत आज जम्मा करीब 4 करोड़ लीटर पानी वितरण होखी। काठमांडू उपत्यका में दैनिक 17,000 लीटर पानी लियावेला सुंदरी जल में 8.5 करोड़ लीटर के 2 गो ट्रीटमेंट प्लांट तैयार भइल बा। काठमांडू उपत्यका में सुख से हो रहल वायुमंडल के प्रदूषण कायम रहे के विज्ञ सब बतौले बा। देश के कुछ जिला के जंगल में आगलागी आ ओह से आ रहल प्रदूषण के कारण कण वायुमंडल में ही जमा भइला से बहुत जैसन स्थान में प्रदूषण बढ़ल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौले बा। बिहान तक मौसम स्थिर रहे के विभाग जनौले बा। विभाग के मुताबिक सोमवार से कुछ बादल विकसित होके हवा भी चले के भइला से मौसम में कुछ सुधार हो सके के संभावना रहल बा। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से ज्यादा होखे त बहुते घातक होखे के वातावरणविद सब बतौले बा। वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य में पड़े वाला नकारात्मक असर आँख पर पराए के या सांस लेवे में समस्या होखे के भइला से एसे बचेला जरूरी काम बाहेक घर बाहर ना निकलेला आ निकलला पर वही मास्क लगावेला आ आवश्यक सतर्कता अपनावेला सरकार आग्रह कैले बा। सरकार पर्वतीय पथ प्रदर्शक इजाजत पत्र प्रदान करे लागल बा। सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्गत पर्यटन विभाग के पर्वतारोहण शाखा मार्फत पहिलका बेर इजाजत पत्र देवे लागल है। नेपाल के पर्वतीय पर्यटन के थप व्यावसायिक, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनावे के उद्देश्य सहित सरकार औपचारिक रूप में पर्वतीय पथ प्रदर्शक इजाजत पत्र प्रदान करे लागल पर्यटन विभाग के महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङ जानकारी देने। सबसे पहले इजाजत पत्र कीर्तिमानी आरोही
कामी रीता शेर्पा के देहल गइल बा। विभाग के अभिन तक 200 जने के हारहारी में इजाजत पत्र खातिर निवेदन पड़ल बाटे। योग्यता पुगेवाला के क्रमशः वितरण करते जाए के विभाग जनौले बा। हिमाल में जाए खातिर पर्वतारोहण नियमावली 2059 मुताबिक आरोहण अनुमति प्राप्त करेवाला दल में न्यूनतम 1 जने पर्वतीय पथ प्रदर्शक चाहेला। उहे बमोजिम अभिन तक नेपाल पर्वतारोहण संघ के सिफारिश में विभाग ही पर्वतीय पथ प्रदर्शक करत रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण से विदेश में थप 3 जने के निधन भइल बा। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA अंतर्गत के स्वास्थ्य समिति के संयोजक डाक्टर संजीव सापकोटा के मुताबिक यह हफ्ता प्राप्त तथ्याङ्क मुताबिक यूके में 2 जने या क्यानाडा में 1 जने गैर आवासीय नेपाली के कोरोना संक्रमण के कारण निधन भइल है। NRNA के मुताबिक विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अभी तक 22 देश में रहल 345 जने नेपाली के निधन हो चुकल बा। संयोजक डाक्टर सापकोटा के मुताबिक यह हफ्ता बेल्जियम, मलेसिया, यूएई में रहल नेपाली समेत थप कोरोना संक्रमण देखल गइल बा। अभी तक 53 देश में 63,854 जने नेपाली में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। ओमध्ये 61,980 जने कोरोना संक्रमण मुक्त भइल बा। स्वास्थ्य समिति के संयोजक डाक्टर सापकोटा पछिल्ला दिन में भारत में संक्रमण बढ़ रहा, भारत से नेपाल लौटे वाला के संख्या भी बढ़ रहा से सब केहू के अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड अपनावेला आग्रह समेत कैले बानी। कोरोना महामारी के उच्च जोखिम रहल कञ्चनपुर में संसदीय टोली अनुगमन कैले बा। जिला सीमा व्यवस्थापन कोभिड-19 के संभावित जोखिमा एकर नियन्त्रण तथा रोकथाम के तैयारी के अवस्था बारे टोली अनुगमन कैलक। पछिल्ला दिन सब में भारत में कोविड के संक्रमण बढ़ला बाद नाका से आवेला में संक्रमण देखल गइला से एकर नियन्त्रण तथा रोकथाम के तैयारी के अवस्था बारे टोली अनुगमन कैलक। जोडिएको हुनाले पनि यो सीमा पनि खुला सीमा पनि भया हुनाले यो उच्च जोखिममा परेको कञ्चनपुर जिल्ला हो। यो भारतबाट जुन चाहिँ तीव्र गतिमा बढेको अवस्था र यहाँ नेपाल छिर्ने क्रममा पनि अब आउने क्रम जारी भएको छ। जुन आज 3 महिनासम्म केही आइसोलेसन खाली भएको अवस्थामा 2 जना फेरि नयाँ भर्ना भइसकेको अवस्था छ, पोजिटिभ आएको अवस्था छ। यही जोखिमपूर्ण मध्यनजर गर्दै जुन प्रदेश सरकार संघीय सरकारले जुन आइसोलेसनका तयारीहरू गर्नुभयो, इकोभ्यालेन्टहरू आयो। भारत में कोविड के संक्रमण बढ़ला पर भी सीमावर्ती जिला में शैक्षिक संस्था कल कारखाना बंद न कैल, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्ड पूर्ण रूप में पालना करेला अनुरोध कैल गइल बा। शैक्षिक संस्थाहरू, कल उद्योग, कल कारखानाहरू बन्द गरेका छैनौँ, तर सञ्चालन गर्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सीमा नाकाहरू यही व्यवस्थित गर्नको लागि बिहान 6 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म मात्र खुला गरेका छौँ। त्यसपछि पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ र यी 2 गड्डा चौकी र गौरी फन्टा नाका बाहेक अन्य खुला सिमानाबाट आवागमन हुने क्रमलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द गरेका छौँ। सीमा व्यवस्थापन आ सुरक्षा खातिर इहवा के सुरक्षा निकाय उच्च सतर्कता अपनौले बा। कुछ कमी होके त केंद्र सरकार से जनशक्ति थपेला आग्रह करे के सुदूरपश्चिम सरकार के तैयारी बा। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चैत 28 गते महासंघ के विजन पेपर सार्वजनिक करेवाला बा। महासंघ विजन पेपर से देहल सुझाव सबके कार्यान्वयन खातिर एगो संयंत्र भी बनावे के जनौले बा। महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा देश के समृद्धि के खाका बनावे के अभियान में लागल कहत वस्तुगत संघ सबसे सल्लाह सुझाव के अपेक्षा कैले बानी। महासंघ के उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ के सभापतित्व में संपन्न वस्तुगत परिषद के पहिलका विस्तारित बैठक में महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा निजी क्षेत्र हरदम सतही सुझाव ही देवेला कहेवाला आरोप के विजन पेपर से गलत साबित करे के बताउने अध्यक्ष गोल्छा निजी क्षेत्र के सम्मान करेवाला वातावरण ना बने तक देश भीतर लगानी आकर्षित ना होके के भी दावी कैनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में सुरक्षाकर्मी के गोली लाग के शनिचर के सांझ तक
400 से ज़्यादा के मृत्यु भइल बीबीसी जनौले बा। सुरक्षाकर्मी के गोली के कारण संचर के ही करीब 90 जने के मृत्यु भइल बा। सुरक्षाकर्मी नागरिक के मुर्गी जैसन मार रहल कह के म्यांमार नागरिक सब बता रहल कहत बीबीसी के समाचार में जनाल गेल बा। अमेरिका, बेलायत आ यूरोपियन यूनियन काल्हु भइल हिंसा के निंदा कैले बा। म्यांमार में सेना सत्ता आपन कब्जा में लेहला बाद नागरिक सब सेना के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहल बा। प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की के पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी बहुमत लेवला बाद सेना चुनाव में धांधली भइल आरोप में सत्ता कब्जा कैले बा। अब खेलकुद समाचार। फीफा विश्वकप छनौट अंतर्गत यूरोपियन छनौट में नेदरलैंड्स पहिल का जीत निकलले बा। काल्हु राति भइल खेल में लाटविया के 2-0 से हरावत नेदरलैंड्स पहिल का जीत निकल रखा। नेदरलैंड्स के जितावेला स्टेभेन बेगुई आ लुइक डी जोंग एक गोल कैले रहे लोग। जीत के बाद समूह जी के नेदरलैंड्स 2 खेल में 3 अंक जोड़ लेबा। नेदरलैंड्स समूह के तेसरे स्थान में बाटे। पहिल का खेल में नेदरलैंड्स टर्की से हारल रहे। लाटविया के लगातार दोसर का हार हुए। इस समूह के दोसर खेल में मेंटोनेग्रो जिब्राल्टर के 4 गोल अंतर से हरौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन आज पहाड़ी जिला में होली मनावल जा रहा। पानी या रंग प्रयोग ना करला प्रशासन के अनुरोध। काठमांडू उपत्यका में आज से मिलमची के खाने पानी वितरण शुरू। 30 साल के सपना साकार। काठमांडू में लागल धुआं अभी कुछ दिन रही। वायु प्रदूषण उच्च रहला से सतर्क रहला विज्ञ के सुझाव। म्यांमार में सेना की कार्रवाई में 400 से ज्यादा की मृत्यु। अमेरिका, बेलायत, यूरोपियन यूनियन द्वारा हिंसा की निंदा। फीफा विश्वकप छनौट अंतर्गत यूरोपियन छनौट में नेदरलैंड्स के पहिल का जीत। लाटविया 2-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।